उज्जवल जीप से उतरा। कैसे मरा ये उसने मुर्दा हनस उठा लिया। पुत्र दवा दारू काम ना किया, घाव गहरे थे, पस पड़ गई तो मर गया, मेजर जितन ने बताया। उज्जवल ने मादा को देखा, वो कॉटेज के पास खड़ी थी। उसने हाथ में पकड़े मुर्दे को देखा। सब खामोश खड़े तकते थे। क्यों मरा तू? मैंने क्या कहा था? बहुत सारा दाना, बहुत सारा पानी और फरागत करके कॉटेज में आराम करना। फिर तू कैसे मरा? उज्जवल इतनी शिद्दत से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ फटने लगी। उज्जवल ने गुस्से से मरे हनस को कई बार जमीन पर पटखा। उसके पर उड़ने लगे और कुछ जिल्द भी फट गई। मेजर जितन बेहद परेशान हो गए। पालन भी कुछ परेशानी से सब मामला देख रहा था। उज्जवल का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वो एक बड़ा डंडा उठा लाया और मित्रों उस डंडे के सिरे पर मुर्दा सामान को कपड़ा फाड़ के उसकी लीरों से बांधने लग गया। और बांधते हुए वो माता को देखकर चीखने लगा, कान खोल के मेरी बात सुन लो। बहुत सारे दाने खा के और बहुत सारा पानी पी के, घड़े पर फरागत करके, गर्मी सर्दी से खुद को बचाने के लिए कॉटेज में आराम करो तो तुम नहीं मरोगी, खुद को जिंदा रखोगी। सुन रही हो मेरी बात? मित्रों, मादा हनस डर कर दौड़ी और जलियान के पीछे टांगों में छुप गई। मैंने क्या कहा? सुना तुमने? महापुरुष ने तोतों की नस्ल बचाने के लिए आखिरी नर मरे तोते की हड्डियां चुन चुन कर लोटे में डाल ली थी। तो वो लोटा तोते की तरह बोलने लग गया, मैं इस मुर्दा को छत पर लटका दूंगा। अगर तू मरी तो मैं इसकी हड्डियां लोटे में डालकर सामान बनाऊंगा। ये उज्जवल शास्त्री का लगाया पौधा है जिसे मेरा विश्वास पानी देता है। सुन रही है ना? उज्जवल दीवानों की तरह चीखने लगा था। मित्रों, इंसान दोस्त माता सामान दौड़ी और दानों की परात खा गई और बहुत सारा पानी पीकर घड़े पर दौड़ी। सब हक्का बक्का तकते थे। घड़े पर बीट बहाकर कॉटेज में दौड़ी और गद्दे पर पड़ गई। तू बाहर निकली, बीमार हुई, मरी तो मैं हड्डियां लोटे में डालकर सामान बनाऊंगा। बहुत सारे दाने, बहुत सारा पानी और सर्दी गर्मी से खुद को बचाना और घड़े पर फरागत करना, मुझे हर हाल में तू जिंदा चाहिए। उज्जवल देर तक मुर्दा सामान को बांधते चीखता रहा और छत पर चढ़कर जाकर पाइप से रस्से के साथ मजबूती के साथ डंडा बांध दिया। दूर से सामान डंडे पर बंधा नजर आ रहा था। वो घर से हर बार बोरी दानों की लाता था। वो उसने जीप से घसीट कर नीचे फेंकी। जा रहा हूँ डैड, ये मर गई तो फिर मैं आकर हड्डियों को लोटे में डालकर सामान बनाऊंगा। वो जलियान जितन को बताकर घर वालों को लेकर चला गया। पालन भी हैरत से ये मंजर देख रहा था। रात वो दादा के पास लेटा था। दादा बदन सहलाता था। उज्जवल पुत्र, ये बात तुम्हें किसने बताई कि महापुरुष ने हड्डियों से तोता बनाया था, और क्या कहानी थी? बाबल ने बताया कि एक जगह बस्ती थी, वहाँ हजारों मादाओं तोतों में सिर्फ एक नर था, और नर अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए नर ना पैदा कर सका और आखिर मर गया। तो सारी मादाओं ने बहुत गिरिया किया और महापुरुष के पास जाकर दुहाई दी। महापुरुष ने तोते को डंडे पर बांध दिया। जब गोश्त झड़ गया तो पिंजर को जमीन पर मार कर साफ किया। हड्डियां बिखर गईं। महापुरुष ने हड्डियां चुनकर एक लोटे में डाली और लोटा एकदम बोलने लग गया और तोते की छवि में आ गया। तो उस नर तोते के मिलाप से सारी मादाएं बारावर हुईं और यूं तोतों की नस्ल चल पड़ी थी। उज्जवल बताकर सो गया। बाबल उज्जवल से बहुत प्यार करता था, उसकी सुख सेवा करता, उसके तवाफ करता और उसे बातें बताकर खुश रखने की कोशिश करता। कि उज्जवल फितरतन झगड़ालू था, बिगड़ता बहुत था, तो बाबल उसे बहलाने के दर पे रहता था और बाबल उसे आराम करने के लिए कहानियाँ सुनाता जो उसने ज़िंदगी में रोनमा होते देखी थी, ताकि उज्जवल सुने और इतनी देर आराम भी करे। और बाबल कस्में खाकर उसे यकीन दिलाता कि वो जवान होकर शादी करेगा तो बाबल उसके घर जन्म लेगा। और उज्जवल का सफ़ेद रंग और उसके खूबसूरत नए नक्श बाबल को बहुत भाते थे। मगर मित्रों, निज़ा उज्जवल से हजार गुना खूबसूरत था। बेदाग शरीर और दूधिया रंगत पर वो भला हसीन जमील था और बाबल के दिल में निज़ा जैसे हर वक्त कांटे की तरह चुभता रहता था। निज़ा उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर बाबल हजार बार उसे बता चुका था कि वो उज्जवल से प्यार करता है और उसी का बेटा है। और मित्रों, एक दिन उज्जवल बाबल से दस्तबरदार हो गया। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मुझसे दस्तबरदार हो जाओ? मैं आखिरी पड़ाव हूँ, लोग मेरी तमन्ना करते हैं, मैं बली हूँ, मेरी कुर्बत मुक्त कर देती है। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। बाबल चीखने लगा था। बाबल, माना कि तू हुस्न मर्दानगी की अखीर है, पर तू निज़ा की मन्नत है। निज़ा मेरा भाई है और तुम पर पहला हक निज़ा का है।
नेवर नेवर, मैं निज़ा से नफरत करता हूँ। वो खुद बाप का कैदी है, मुझे कैद कर लेगा। मैं तुम्हारे साथ से जन्म लूँगा। बाबल चीखा। ठीक है बाबल, मैं बहस नहीं करता। अगर तुमने मेरे घर जन्म लिया तो खुदा की कसम तुम पुत्र निज़ा के ही बनोगे। मैं तुम्हें नहीं पालूंगा, निज़ा की गोद में दे दूंगा। उज्ज्वल बताकर चला गया। तुम मुझे नहीं पालोगे, हड्डियों से हनस बनाओगे क्या? बाबल पीछे से चीखने लगा, यानी उसे ताने मारने लगा। मित्रों माह बाद उज्ज्वल झांसी गया तो माता दौड़ती आई और उसे उड़ उड़ कर दिखाने लगी, जैसे बताती हो कि वो तंदुरुस्त है। उज्ज्वल ने उठा कर चूमा। वो काफ़ी बड़ी हो रही थी। उज्ज्वल ने डंडे को देखा, वो पिंजर बंधा था। परिंदे गोश्त नोच कर खा गए थे। यार उज्ज्वल, ये मादा तो महीने में 2 मन दाने खा गई, मेजर जल्यान ने बाहों में उठाते हुए कहा। उज्ज्वल दिन भर रहा तो मेजर जितिन भी आ गए और कुछ झिझक कर पूछा, प्रिंस डरते हैं, डंडा उतार दें? क्यों, लगा रहे मैं हड्डियों से हनस बनाऊंगा। उज्ज्वल झगड़ने को जैसे तैयार था। नहीं नहीं, लगा रहे, हम प्रिंस को जल्दी सुला देते हैं, वो डरते तो रात को हैं। मेजर ने फौरन बात बनाई और मित्रों मादा दिन भर दाने खाकर पानी पीकर जल्यान को उड़ उड़ कर दिखाती। कि मित्रों चंद माह बाद मादा तैयार होगी तो उज्ज्वल और जल्यान ने प्रोग्राम बनाया कि वीरका जू जाकर मादा का मिलाप करवाएंगे। मगर उज्ज्वल के पेपर्स के बाद उज्ज्वल मादा को समझा कर चला गया कि डैड का ख्याल है, पहले पालन डैड से इजाज़त लेंगे तो तब चलेंगे, तब तक तुम सब्र करो और दाने और पानी और फरागत जारी रखो। उज्ज्वल भी चला गया। मित्रों चंद दिनों में मिसेज जाइना एक जगह जलसा कर रही थी कि सिखों ने हमला कर दिया और साथियों ने बहुत घेरा डाला। वो मूली गाजरों की तरह बर्छों से कटते गए। हमें घेरा डालो, हम ना रहे तो कमांडर अकेले हो जाएंगे, मिसेज जाइना जोर से पुकारी। साथ ही परवाना वार लाशों को फलांगते मिसेज जाइना की तरफ बढ़े, मगर मुंह जोर सैलाब की तरह बिखरे हुए सिखों ने बेदरपे बर्छों के वार करके उन्हें मार दिया। वो मौके पर ही दम तोड़ गईं। इन्हीं सिखों के पुरखों ने पालन की मां गौरी व्याना को भी मार दिया था। पालन को इतला मिली तो वो पत्थर हो गया, मगर उसने मातम बयान किया था तो सब ने होंठ पेंच लिए। पालन ने पथराई आंखों को झटका और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। उन्हें दफना दिया गया। 3 दिन बाद आज दुआ थी कि मेजर जल्यान दुआ छोड़कर पूना आया और उज्ज्वल को तैयार कराया। उज्ज्वल 8.5 साल का था। पुत्र मोम जाइना का डैड के लिए बहुत सान्या है, तुम चलो और आज उनसे ताज़ियत करो। वो उज्ज्वल को सफ़ेद लिबास पहना कर ले गए। दोनों हाल खचाखच लोगों से भरे थे। वतन नारायण बाप के बाजू को अपनी बाहों में लिए गद्दे पर बैठे थे। सब कुरान पढ़ रहे थे। पालन के दूसरी तरफ राधे श्याम बैठे थे और दोनों बहनें और मरियम भी साथ बैठी थी। जल्यान को रास्ता दिया गया तो वो उज्ज्वल का हाथ थामे पालन की तरफ बढ़ने लगे। उज्ज्वल के सर पर सफ़ेद रुमाल बंधा था और लोगों की नज़रें इस खूबसूरत और पुरुमीद चेहरे पर जमी थीं जो 8.5 साल का था और दुआया तकरीब में लाया गया। मोस्ट वेलकम चार्मिंग उज्ज्वल, ऑफ कोर्स यू आर अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ गॉड। पालन ने कुछ ताज्जुब से इस्तकबालिया फ़िक्रे कहे। उसे वाकई में हैरत हुई कि एक बच्चा दुआया तकरीब में आया है। पालन के उज्ज्वल बिल्कुल सामने जा पहुंचा और गौर से उसे देखने लगा था। हाल में सन्नाटा छा गया था। डैड, फसादात के इस दौर में मोम जाइना का चले जाना बहुत बड़ा सान्या है। सिक्योरिटी के लिए तो वो खला छोड़ गई, बटा को भी वो बहुत तनहा कर गई। और ये ऊपर वाले की निशानियां हैं जो इस तरह हमें गम देकर बताता है कि आखिर वही है, बाकी सब मादी है। उज्ज्वल ने बड़े जच्चे तुले अल्फाज में और खूबसूरत पैराए में पालन से ताज़ियत की। पालन बेख्तियार हो गया और उसे साथ लगा लिया। उज्ज्वल मोहब्बत उम्मीद से पालन के बालों में उंगलियां फेरने लगा तो मित्रों पालन की आंखें बह गईं। उसने उज्ज्वल के कंधे पर बेआवाज़ आंसू बहा दिए। डैड, हम नहीं रहते पर उम्मीद जिंदा रहती है। उज्ज्वल ने पालन के माथे का बोसा लेकर आंसू पूंछ कर कहा तो पालन इकरार में सर हिलाया और राधे श्याम की तरफ उसे जगह दी। राधे श्याम पीछे हो गए थे। पालन ने किसी से कहा कि साथ रूम में चाय लगवाएं, मैं और उज्ज्वल चाय पियेंगे। मेजर जल्यान ने उज्ज्वल का तारफ़ करवाया कि ये छतरियों के सपूत हैं, उज्ज्वल शास्त्री पूना से आए हैं। सब ने मोस्ट वेलकम कहा कि आदमी ने आकर इतला दी कि चाय लग गई है। पालन उठा तो वतन नारायण भी उठ खड़े हुए। आप बैठे मेरी जान, उज्ज्वल को कंपनी देना मेरा फ़र्ज़ है, पालन ने समझा कर कहा। वतन नारायण ने नाराज़गी में कुछ धीमेपन में कहा जो उज्ज्वल को समझ न आया तो पालन ने बेटे को चूम कर फिर वहीं रहने को कहा और बाजू छुड़ा लिया।
तो मेजर जितन ने वतन नारायण को कमर में बाजू डालकर बिठा दिया। पालन ने उज्जवल का हाथ पकड़ा ही था कि मुकेश जी उठकर फौरन आ गए। डैड सर चकरा रहा है, चाय पियेंगे? उन्होंने फौरन पालन का हाथ पकड़ लिया। मुकेश आप बैठें, उज्जवल दूर से आए हैं, थक गए हैं, तो मैं इनके साथ कुछ देर चाय पीऊँगा और बातें करूँगा। मगर वो ना माने तो वतन नारायण भी उठ गए और साथ चलने पर बाजिद हुए। तो किशन रास्ता बनाता आ गया और दोनों को पकड़ लिया और उज्जवल के गाल को चूमा। निज़ा बहल ही नहीं रहा था तुम्हारे बगैर, उसे शक्ल तो दिखाते। वो घर आकर पलट गया, तुम घर नहीं थे। किशन ने सरगोशी की। दुआ के बाद मिलने जाऊंगा, उज्जवल ने कहा और पालन के साथ दूसरे रूम में आ गया। वहाँ चाय थर्मास में लगी थी और ताज़ा कबाब और बॉयल अंडे और काफ़ी ड्राई फ्रूट था। और उज्जवल कले के कबाब, बर्तन, हर चीज़ पहचानता था। 3 दिन से किशन के घर से खाना आ रहा है, आज उसी ने कुल भी करवाए हैं। आपको अपने घर के बर्तन पहचान कर अच्छा लगा होगा, पालन ने उसे बिठाते हुए मोहब्बत से कहा। सो स्वीट, मैं सोचा करता था ये हो ही नहीं सकता डैड को अपने घर में खिली 2 कोपलों का ना पता हो। उज्जवल भी मोहब्बत से बोला तो पालन ने बाहों में लेकर सीने से लगा लिया। अब देखना ये है कि दोनों हथियार हैं, मगर इनमें से रिस्क कौन बनता है और कमांड कौन करता है। उज्जवल की हल्की सी मुस्कान आ गई। पालन उसे काफ़ी ड्राई फ्रूट प्लेट में निकाल दिया और खाने में भी मदद करने लगा। उसे फ्रूट तोड़ कर छोटा करके देता, नट की गिरियाँ निकाल कर देता। पालन उसका जायज़ा ले रहा था। उज्जवल पुत्र, तुम में कोई गैर मामूली बात नहीं, कोई मरे शक्ति भी नहीं, निगाह की वुसअत भी नहीं, मर्दानगी 3.5% है, IQ लेवल हद दर्जा तो में मगर युगल से कम है। वो हैरत अंगेज हद तक ज़हीन है, बोल्ड 100% है, डर खौफ 0 है, बाकी कोई मादी बुराई सिरे से नहीं, जैसे झूठ, चोरी, कीना, चुगली, लालच। मगर जिस तरह तुमने हनस से ट्रीट किया, मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि उज्जवल में कोई गैर मरी शक्ति है। पर किशन का कहना है कि वो ताकतों से नावाकफ़ है। हाँ, उम्मीद यकीन 100% से भी तजावज़ करते नज़र आए और आई थिंक ये बड़ी शक्तियाँ हैं। यकीन की आँख बहुत बड़ी शक्ति है। खामोशी रही। उज्जवल मिसेस जायना का किसी ने मेरे साथ अफसोस नहीं किया, तुमने ताज़ियत की, मेरा दिल भर गया। वाकई मिसेस जायना का इस मोड़ पर मुझे छोड़ना ऊपर वाले की बड़ी निशानी है। वो मेरी ताकत थी, मेरा दायां बाजू थी। वो कदम कदम पर मेरे सामने डट कर खड़ी रहीं। वो बेहतरीन कमांडर थी और सारी सिक्योरिटी को संभालती थी। हर वक्त सबकी जेबों में खाने को कुछ ना कुछ रहता कि वो आवाज़ देती रहती, घर से निकलने से पहले जेबों में खाने को डाल लीजिएगा। उज्जवल ने माथा चूम कर पालन के मुंह में कुछ डालकर चाय का कप पकड़ाया तो पालन ने थैंक्स कहा। तुम्हें यकीन है विदेशी जन्म लेगा, मगर एक मादा समान कहाँ किरदार अदा कर सकती है? पालन ने कहा। डैड, हमने आँख खोली तो बापूजी को बेहतरीन उस्ताद पाया। उनकी आदत है कि जब वो किसी से कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं तो उसको अलग कर लेते हैं, जैसे निज़ा को अलग कर लिया। जैसे ऐवाने बाला में सारे पौधों को पानी देते हैं, हाड़ी के पौधे को छोड़ दिया। बजाय ये जुल्म नज़र आता है, मगर इसका रिजल्ट देखने वाली आँख देख सकती है। हम छोटे थे तो मुजीब सिद्दीकी ने ऑल इंडिया रेडियो का आगाज़ किया, तो बापूजी ने 100 बकरा उनके सदक़े का मंगवाया। 99 नर थे, एक मादा थी। तो युगल बापू ने बहस की कि आप हर दफ़ा ताक मंगवाते हैं, अब के जुफ्त क्यों मंगवाए? बापूजी चुप रहे और ख़ुद हिलाल करने लगे। जब मादा की बारी आई तो बापूजी ने उसे छोड़ दिया और नर पर छुरी फेर दी। कुछ बकरों बाद मादा अपनी जगह से खिसकी और बापूजी के करीब आई। बापूजी ने फिर उसे छोड़ दिया। बकरे कटते कटते वो बार बार करीब आने लगी, मगर बापूजी ने उसे हलाल ना किया और उठ गए। सदका तिहाड़ वाले ले गए, मगर बकरी अकेली रह गई। अब सब ने बकरी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। वो 2 दिन समाधि के पास खड़ी रही, फिर कहीं चली गई, मगर शाम को फिर आ गई तो वो वहीं रहने लगी। कहीं जाती, पेट भर आती और समाधि के पास आ जाती। फिर उसका पेट फूलने लगा तो निज़ा ने पहल की और उसके लिए चारा ले आता, तो वो जैसे निज़ा की ग़ुलाम हो गई। उसके हाथों पैरों को चाटती और उसका जैसे बहुत ध्यान रखती, शुक्रगुजार होती। बापूजी सामने आते तो ज़मीन में गड़ जाती, मगर इधर उधर ना होती, समाधि के पास ही रहती। उसने 2 मादा बच्चे दे दिए। 4 साला निज़ा बच्चे संभालता। साल में जहाँ माँ ने 2 बच्चे दिए, वहीं बच्चियों ने भी 2-2 मादा जन्म दिए। अब वो रेवड़ बन चुका है। 100 से ऊपर मादा बकरियां हैं, नर कोई भी नहीं। लोग दूध निकाल लेते हैं, मगर पकड़ते नहीं। फांसी गाड़ के पीछे बहुत ज़मीन है, भट्ठे भी लगे हैं।
वहाँ बापूजी साल हर साल अनाज डलवा कर ट्रैक्टर फिरा देते हैं तो बकरियाँ वहाँ पेट भर आती हैं, मगर बैठती समाधि के पास ही हैं, ना गंद बनाती हैं ना उठती हैं, बस बैठी रहती हैं। जब मेहमान आते हैं तो चरागाह में बने शेल्टर में चली जाती हैं, सर्दी बारिश में भी वहाँ रहती हैं। शेल्टर में सर्दियों में बापूजी चारा डलवा देते हैं, वो मुनासिब खाकर एक तरफ आराम करती हैं। बहुत सारे घरों का दूध उनके साथ लगा है। एक दिन बापूजी, मैं और निज़ा जा रहे थे कि एक घर आराम किया तो उन्होंने चाय दी। बापूजी मुस्कुराए और बोले, मैं सदका नहीं खाता। फिर उठने लगे तो बोले, पुत्र 14 साल से निकल गया, भट्ठों पे भेजा करो और बकरियों का दूध किसी और के लिए छोड़ दो। उज्जवल ने मजीद बताया कि बापूजी हनुमानगढ़ में बेटे को ब्याह के बाद अलग कर देते हैं तो अलग वाला बेटा उस वक़्त तक बकरियों का दूध निकाल सकता है जब तक बच्चे 14 साल के हैं। बच्चे 14 साल के हो जाएं तो लोग बकरियों का दूध किसी और के लिए छोड़ देते हैं। और एक दिन बापूजी ने 99 वो बकरियां हलाल कर दी जो 3 से 4 बार मां बन चुकी थी। 99 बकरियां तिहाड़ वाले ले गए और हम हैरान हुए कि 6 माह बाद ही बापूजी ने 99 बकरियां हलाल कर दी तिहाड़ वालों के लिए कि बकरियों की ग्रोथ दिन ब दिन हो रही है। पालन के लिए ये बात अचंभा थी। उज्जवल, ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी कि तुम विदेशी का सारा होल्ड खुद लो। किशन उनका निगरान है और मैं आर्यों का मेज़बान हूँ। पालन सादा से लहजे में बोला, डैड मैं मेज़बानी और निगरानी को मानता हूँ, विदेशी रिस्क है। पालन ने एकदम बात काट दी, ये तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि वो रिस्क है? विदेशी सिर्फ आनंद है, ये इतिहास में दर्ज है। पालन बोला, डैड हम खुद आनंद है, हमने सिर्फ आनंद को चाटना है, हम भूखे हैं और मैं उसे रिस्क बनाकर छोड़ूंगा कैसे? वो छोटे कद का नाजुक बदन है। पालन ने कहा, डैड उसे रिस्क कैसे बनाना है ये मेरा काम है, आप उपाय कर सकते हैं तो करें उसे बरज़ख से ज़मीन पर लाने का। ठीक है उज्जवल, मैं तुमसे इस मामले में बहस नहीं करता कि आर्याओं का सारा अख्तियार किशन के पास है। पालन ने बात समेटते हुए नई प्याली भरी। भला अपना अख्तियार भी कोई किसी को देता है, ये तो लेना पड़ता है। 8.5 साल कमसिन उज्जवल ज़ेरे लब बोला। पालन ने चौंक कर उसे देखा। पालन कितनी देर गौर से उसे देखता रहा, मगर 8.5 साल उज्जवल का एतमाद ना डगमगाया। उज्जवल बेटे, किशन मेरा रक्षक ज़रूर है पर उसकी इज़्ज़त और हुर्मत का मैं ज़ामन हूँ और तुम अपने रज़ाई बाप को जानते हो, वो बढ़ता है तो फिर हटता नहीं और मैं किशन कारण कोई भी परेशानी नहीं मोल लेना चाहता। पालन सादा से लहजे में बोला, डैड मैं गवर्नमेंट पर्सन हूँ और घुट्टी में मुझे लॉ और रूल सिखा दिए गए हैं। बापूजी की बर्तरी और निगरानी को मैं मानता हूँ, वो सीध में चलते हैं, दाएं बाएं देखते हैं तो आज मोम जाइना कत्ल ना हुई होती हैं। और विदेशी किसी की मिरास नहीं है, वो विदेश से आया विदेश को पलट जाएगा, वो देशवासियों का खाता है तो हर जीरू का उस पर हक है। उज्जवल का लहजा कुछ तल्ख हो गया था। पालन बेकरार होने लगा कि किशन आ गया तो उज्जवल ने प्याली से आखिरी घूंट पी लिया। वो मेरी मिल्क है, उसका सारा इख्तियार मेरे पास है। किशन बेहद जज्बाती हो गया था। उज्जवल मुस्कुराया और बेकरी का कुछ हिस्सा उठाकर किशन की तरफ बढ़ाकर बोला, बापूजी वो कहते हैं ना, मोहब्बत फातिहा आलम है तो झूठ कहते हैं, यकीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बेकरी खाएं तो आपको जायके का पता चले, ये दूध अंडे से बनती है और विदेशी को मलूब है। किशन ने गुस्से से बेकरी पैर से मसल दी। उज्जवल हंस पड़ा। जलियान भी फौरन आ गए थे और उज्जवल को उठा लिया। पालन करीब आया और उसके दोनों हाथों के बोसे लेकर आंखों से लगाए, क्या तुम्हें यकीन है विदेशी आएगा तुम्हारी हयात में? पालन ने पूछा, डैड पहला बीज सामान लगाया है, दूसरा बाबल उसका आखिरी पड़ाव है, तो मैं बाबल से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ये मुमकिन है तुम्हारे लिए? तीनों चौंक गए थे। बापूजी मेरे लिए निज़ा आम है और बाबल निज़ा की मन्नत है तो वो मेरी ही गोद में आएगा, पर यह बात विदेशी के लिए झटका होगी कि वो 19 जन्म अपने पड़ाव से भाग रहा है तो मैं उसकी नज़रों में आ जाऊंगा। मेरा हर फेल उसके लिए अचंभा होगा और मेरे यकीन की कुव्वत उसे जन्म लेने पर मजबूर करेगी। उज्जवल पुर यकीन लहजे में बोला। किशन ने सांस ली और बोला, ठीक है पुत्र। कमांडर पालन उसे लेने बरसफ के सफ़र पर रवाना हो गए थे कि वो चंबे में आधी राह आ लगा था। तुम भी उसी स्टेज पर हो, हमारे सामने मादा सामान की मिसाल मौजूद है, पर वो इन सारी बातों के बावजूद भी ना आया तो बापूजी अभी मैं कम सिन हूँ, जवान हुआ तो निज़ा को पूना आबाद करके बरज़ुख जाकर उसे पकड़ कर ले आऊँगा। निज़ा को पूना आबाद करके किशन को शाक ही लगा था। कुंवरों ने सूरज बापू को जो ज़मीन देकर फांसा था, वो मकसद तो जूं का तू मौजूद है। ज़मीन आबाद नहीं हुई, उल्टा आप मेरी फूफियाँ ले गए। निज़ा उस ज़मीन पर वाई बीजी करेगा तो मकसद हल होगा।
पाला ने मुस्कुराकर उसे आगोश में भर लिया, जबकि किशन काफ़ी फिक्रमंद हो गया था। मेरे दिल पर दिलदार, अल्लाह तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे और तुम हसीन निज़ा के दिल के सिंहासन पर बैठो। विदेशी इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। अब आनत को तुम रिस्क कैसे बनाते हो ये देखना है। उज्जवल भी मुस्कुरा दिया। जलियान उसे लेकर आ गए। चंद दिनों बाद पाला ने बुलवाया और सवान मादा को लेकर तीनों वीरका जू गए और नर से जुस्ती करवाई। सवान मादा ने अंडे दिए, बच्चे निकले और बच्चे भी सारा दिन दाने खा पानी पी गड़े पर फरागत करके कॉटेज में आराम करते और तकसीम के साने तक उनकी तादाद कई सौ तक हो गई थी। फिर एक सवान मरा तो प्रिंस ने डंडे पर बांध दिया। उज्जवल जवान हो गया था। वो माह 2 माह बाद झांसी का चक्कर लगाता। वो CSS कर रहा था बेंगलोर में, वहाँ से छुट्टी आता तो झांसी ज़रूर जाता। अब के गया तो डंडे पर 2 पिंजर लटके थे। वो मुस्कुरा दिया। कई सालों बाद आज प्रिंस का सामना हुआ था। उज्जवल ने छत पर चढ़कर डंडा उतार दिया। माशाल्लाह, वो प्रिंस के सरापे का जायज़ा लेकर बोला। प्रिंस 10 पढ़कर आर्मी में चले गए थे। वो उज्जवल से 2 साल छोटे थे। आपने शादी कर ली? उज्जवल उन्हें देख कर बोला। वो शर्मा गए। हेडमास्टर साहब नहीं छोड़ते थे आर्मी में तो अपनी बेटी से निकाह कर दिया, रुखसती भी साथ कर दी, पर मैं अभी किसी कीमत पर बच्चा नहीं चाहता। वो बताते बताते गले लग गए। प्रिंस साहब के चाहने से क्या होता है, आर्डर आने की देर है। उज्जवल सच में उदास हो गया था। उसे इतनी जल्दी प्रिंस के कंवार उतरने का दुख लगा था। प्रिंस के आंसू निकल आए। खाना खाने के बाद प्रिंस एक रजिस्टर ले आए और उज्जवल को हिसाब दिखाने लगे। रूपमती का बहुत जेवर था, सारा प्रिंस ने बेच दिया था। वो उज्जवल को बताने लगे कि सामान बहुत तादाद है तो वो समुंदर पार खेप निकाल देते हैं, पैसा काफ़ी जमा है। वो हवेली गिराकर यहाँ पैलेस बनाएंगे। सारा क्रिस्टल पत्थर का 3 मंजिला के सरत जोत को ऊपर से नीचे देखना बहुत पसंद है। उज्जवल को मुसरत हुई जानकर।